हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक सुपर नेचुरल थ्रिल मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक जापानीज़ मूवी है जिसके सस्पेंस को मैंने लास्ट तक मेंटेन करने की कोशिश की है। तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो एक्सप्लेनेशन लास्ट तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में देखते हैं एक लड़की रिया को, जो स्कूल की लाइब्रेरी में अकेली बैठी एक गाना गा रही थी, जिसका मतलब था कि किंग बहुत ही हार्टलेस होता है। वो लोगों को और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, इसीलिए वो अकेला होता है और लोग उसे पसंद भी नहीं करते। तभी उसे एक मैसेज आता है और कहानी फ्लैशबैक में आती है, जहाँ हमें दिखाते हैं दो फ्रेंड्स जिमी और नोबुआकी को। दोनों बचपन के दोस्त हैं और अभी हाई स्कूल में भी सेम क्लास में पढ़ते हैं। दोनों के फ़ोन पे एक साथ एक मैसेज आता है, जिसके भेजने वाले का नाम किंग था, जो बताता है कि अब से उन्हें और उनके क्लासमेट्स को एक गेम खेलना होगा। उन्हें मैसेज के थ्रू रोज एक टास्क दिया जाएगा, जिसे उन्हें 24 घंटे में पूरा करना होगा, वरना उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। और इस गेम में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। वो विड्रॉ नहीं कर सकते और ना ही गेम को बीच में छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे भी उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। पहले तो दोनों इस मैसेज को इग्नोर करते हैं, ये सोचकर कि किसी ने मजाक किया होगा। पर अगले दिन जब दोनों स्कूल आते हैं तो उनके दोस्त नाओया को भी सेम मैसेज मिला था और क्लास आने पे पता चलता है कि पूरे क्लास को सेम मैसेज रिसीव हुआ है। सभी को ये किसी का मजाक लगता है, पर फिर भी जिस लड़के को गेम का पहला टास्क दिया गया था वो उसे कंप्लीट करता है, जो उसके क्रश को कन्फेस करने का था। उसके ऐसा करते ही सभी को मैसेज रिसीव होता है टास्क कंप्लीट होने का, जो देखकर सभी आपस में पूछते हैं कि किंग कौन है। उन्हें लगता है कि वो कोई उन्हीं के क्लासमेट है, पर चूंकि कोई आगे नहीं आता तो सभी इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। पर वहीं क्लास में हम रिया को भी देखते हैं, जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, अकेली रहती है और सभी को अजीब स्माइल देती है। नेक्स्ट डे फिर से दो स्टूडेंट्स को टास्क मिलता है एक दूसरे को किस करने का, और वो दोनों वैसा ही करते हैं, जिसके बाद ठीक पहली बार की तरह ही सभी को टास्क कंप्लीट का मैसेज आता है। नाबुआकी कोशिश करता है ये जानने की कि ये मैसेज कौन भेज रहा है, पर कोई फायदा नहीं होता। वहीं जिमी डरी होती है और रिया सभी को अजीब तरीके से देखती है। वहीं मैसेज और टास्क का सिलसिला रुकता नहीं, बल्कि वो और सीरियस होते जाता है। नेक्स्ट टास्क एक लड़की को मिलता है एक लड़की के अपर पार्ट को टच करने का, जिससे बचने के लिए वो लड़की अगले दिन स्कूल ही नहीं आती। तो 24 घंटे बीतने के बाद सभी को मैसेज आता है कि चूंकि उस लड़के और लड़की ने अपने टास्क को अवॉइड किया है, तो इसलिए उन्हें पनिशमेंट होगी और उन्हें गायब होना होगा। और नेक्स्ट डे क्लास में से दोनों की सीट गायब होती है। दोनों के लॉकर भी खाली होते हैं। कोई उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाता, क्योंकि सभी के फ़ोन से उनका नंबर भी गायब हो चुका था। इवन जब क्लास टीचर क्लास में आती हैं तो वो भी कहती हैं कि वो उन दोनों बच्चे के नाम के स्टूडेंट को नहीं जानती, यानी कि दुनिया के लिए वो दोनों एकदम गायब हो चुके थे, जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। वो बस अपने क्लासमेट को याद थे, जिसके बाद सभी डर जाते हैं कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकते थे, क्योंकि कोई उन पे विश्वास नहीं करेगा। गायब होने वाली बात से एक लड़की और डर जाती है, क्योंकि अब अगला टास्क उसके नाम का था, जिसे टास्क में दिए गया एक लड़के के साथ फिजिकल होना था, जो वो नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था। पर वो लड़का जिसके साथ उसे वो टास्क करना था, वो उसके लिए तैयार था, क्योंकि वो गायब नहीं होना चाहता। पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे वार्न करता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को टच भी नहीं करेगा। और इन सब इंसिडेंट से जिमी बहुत डर जाती है, तो इसलिए वो रात नाबुआकी के घर पे रुकने का प्लान करती है, क्योंकि वो अपने घर में अकेली थी। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और उसके डैड बिजनेस ट्रिप पे गए थे। और नाबुआकी के पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो जिमी को बचपन से जानते हैं। वो बचपन से उनके यहाँ ओवरनाइट रुकती रही है। यहाँ नाबुआकी के घर में जिमी और नाबुआकी आपस में बातें करते हैं। जिमी उससे अपने बचपन की बातें करती है कि दोनों कैसे रहा करते थे, वो कब कब उसके घर पे आया करती थी। पर नाबुआकी को इतनी पुरानी बात ज़्यादा याद नहीं थी। और तभी उन्हें आज के टास्क कंप्लीट होने का मैसेज आता है, यानी कि दोनों स्टूडेंट फिजिकल हो गए। जिसके बाद अगले दिन का भी टास्क मिलता है, जिसमें उस लड़की के बॉयफ्रेंड को एक दिन के लिए किंग बनाया जाता है, और जो भी उसका ऑर्डर होगा सभी को मानना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली सही नहीं था, क्योंकि अब वो उस लड़के से रिवेंज लेगा जो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल हुआ है। तो अगले दिन वो लड़का इसी डर से क्लास नहीं जाता और नाबुआकी से रिक्वेस्ट करता है कि पहले वो क्लास में जाकर चेक करे कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड कहीं गुस्से में तो नहीं। अगर वो गुस्से में हुआ तो आज वो क्लास नहीं जाएगा। वहीं उस लड़की के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड पे गुस्सा होता है टास्क को कंप्लीट करने के लिए। हालांकि सभी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे पनिशमेंट मिलती, पर फिर भी वो गुस्से में बोलता है कि वो लड़का जो उसकी गर्लफ्रेंड के क्लोज आया वो अभी इसी वक्त गायब हो जाए।
अब चूंकि वो आज के लिए किंग था तो सच में उस लड़के को अचानक से अपने सीने में दर्द महसूस होता है और इससे पहले कि उसके आसपास के लोग और वो लड़का खुद को संभाल पाता, वो अचानक से गायब हो जाता है। यहाँ तक कि उसके आसपास के लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ देखा ही ना हो और उस लड़के की बॉडी भी गायब हो जाती है और वहीं क्लास में से उसकी सीट भी गायब हो जाती है, जो देखकर उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी डर जाता है क्योंकि उसने बस गुस्से में ऐसा कह दिया था, उसे नहीं पता था कि ये सच हो जाएगा। इसके बाद से सभी क्लासमेट्स आपस में ही लड़ने लग जाते हैं कि ये कौन कर रहा है वो सामने आए, पर नाबुआकी उन्हें आपस में लड़ने से मना करता है क्योंकि किंग ऐसा ही चाहता है और बोलता है कि अब से उन्हें जो भी टास्क मिलेगा वो उसके बारे में ध्यान से सोचेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद रिया नाबुआकी, चिमी और नाओया को लाइब्रेरी बुलाती है, जो रेयर था क्योंकि वो जल्दी किसी से बात नहीं करती। वहाँ वो सभी को बताती है कि शायद से ये गेम श्रापित है, जो किसी ने उनके ऊपर लगाया है अपना कोई बदला लेने के लिए, और ये भी पॉसिबल है कि उस इंसान को जो किंग है उसे खुद भी नहीं पता कि वही किंग है। जो बात किसी को समझ नहीं आती तो रिया वहाँ से जाने लगती है, पर जाते जाते वो चिमी को अजीब तरीके से देखती है, जो डराने के लिए काफ़ी था। अगले टास्क में नाम होता है नाओया और क्लास की एक और लड़की काना का, जिनके बीच में मोस्ट पॉपुलर पर्सन की वोटिंग होनी थी और सभी को इस वोट में पार्टिसिपेट करना होगा। दोनों में से जो हारेगा उसे पनिशमेंट होगी। तो नाबुआकी सभी को बोलता है कि 3 लोगों के गायब होने के बाद से उनकी क्लास की स्ट्रेंथ 28 की हो गई है, तो वो लोग बराबर से नाओया और काना को वोट करेंगे ताकि दोनों को बचाया जा सके और सभी के वोट डिसाइड किए जाते हैं। पर वोटिंग के बाद जब काउंटिंग होती है तो किसी एक ने काना को वोट नहीं किया था, जिस वजह से वो हार जाती है, यानी अब उसकी बारी थी गायब होने की। पर वो इस बात से इतना डर जाती है कि वो क्लास की विंडो से कूदकर सुसाइड कर लेती है, जिसके बाद फिर से सभी को मैसेज रिसीव होता है कि काना ने खुद से खुद को ख़त्म कर लिया है। तो पनिशमेंट अब वोट में चीटिंग करने वाले इंसान को होगी, जो एक लड़की थी जिसकी काना के साथ नहीं बनती थी और उसने जानबूझकर उसे वोट नहीं दिया, जबकि उसे काना को ही वोट देना था। जिसके बाद से उसकी सीट और वो लड़की भी गायब हो जाती है और काना की बॉडी भी नीचे से गायब हो जाती है, यानी अब तक क्लास में से 5 लोग गायब हो चुके थे। घर वापस आकर नोबुआकी खुद को आज के इंसिडेंट के लिए ब्लेम करता है, पर नाओया बोलता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उसने तो हेल्प की, दोनों की जान बचाने की कोशिश की, तो इसलिए वो खुद को ब्लेम ना करे। वहीं स्कूल की लाइब्रेरी में रिया चिमी को बताती है कि वो इस किंग्स गेम की जानकारी इकट्ठा कर रही थी और उसे पता चला कि ये गेम ऐसे ही और भी स्कूल में खेले गए हैं जहाँ क्लास के क्लास गायब हो चुके हैं। और चिमी से नोबुआकी के बारे में पूछती है कि दोनों का रिलेशन क्या है, दोनों कब से एक दूसरे को जानते हैं, जिसमें चिमी बताती है कि वो और नोबुआकी बचपन के दोस्त हैं। पर वो ऐसा क्यों पूछ रही है, तो रिया उसे कुछ स्कूल की जहाँ पे किंग्स गेम पहले भी खेले जा चुके हैं उनकी फ़ोटोज़ दिखाती है, जिसमें नोबुआकी भी था, जो काफ़ी पुरानी फ़ोटोज़ थी, जो देखकर चिमी शॉक होती है और बोलती है कि ये कोई नोबुआकी जैसे दिखने वाला इंसान है, वो नोबुआकी को बचपन से जानती है, वो कुछ गलत नहीं कर सकता। पर रिया बोलती है कि जिस भी स्कूल में ये गेम हुआ नोबुआकी उस हर स्कूल में मौजूद था और वैसे भी एक गेम खत्म होने के बाद किंग सभी मेमोरी मिटा देता है, यानी उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है। तो हो सकता है कि नोबुआकी को लेकर उसकी जो मेमोरीज हो वो भी फेक हो। इधर नोबुआकी अलग परेशान था कि वोटिंग वाले गेम को उसने मैनिपुलेट किया, यानी किसे कैसे वोट करना है ये उसने डिसाइड किया, तो इसके लिए उसे पनिशमेंट क्यों नहीं हुई। वहीं चिमी रिया से पूछती है कि वो इस गेम के बारे में और क्या जानती है, तो रिया बोलती है कि अभी वो और पता लगा रही है। और तभी अगले टास्क का मैसेज आता है, जिसमें क्लास में सभी स्टूडेंट को अपने सारे पेन एक जगह इकट्ठा करने थे, जिसमें से सभी स्टूडेंट मैक्सिमम 3 पेन एक बार में निकाल सकते थे और जो स्टूडेंट लास्ट वाला पेन निकालेगा उसे पनिशमेंट होगी। जिसके बाद सभी ऐसा ही करते हैं और लास्ट में बॉक्स में 3 पेन रह जाते हैं और निकालने वाले भी 3 स्टूडेंट बचे थे, जिसमें पहला एक लड़का था, दूसरा नोबुआकी और तीसरा नाओया। और इनमें से सबसे पहले बारी उस लड़के की थी, फिर नोबुआकी और देन नाओया। और वो लड़का नोबुआकी से बोलता है कि अगर वो एक पेन निकालेगा तो अगला पेन वो निकालेगा, जिससे कि लास्ट पेन नोया के लिए रह जाएगी और वो पनिशमेंट पाएगा। लेकिन अगर वो 2 पेन निकालता है तो नोया की चांस ही नहीं आएगी और वो यानी नोबुआकी उसके बाद लास्ट पेन निकाल कर पनिशमेंट पाएगा। तो अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो वो उससे रिक्वेस्ट करे सिर्फ एक पेन निकालने के लिए। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो काना का बॉयफ्रेंड था, जो नोबुआकी को वोटिंग वाले गेम के लिए ब्लेम करता है। पर यहाँ चिमी नोबुआकी की साइड लेती है, तो वो लड़का उसे यानी चिमी को नोबुआकी की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को बोलता है। पर नोबुआकी चिमी को प्रोटेक्ट करता है और उस लड़के से बाकायदा बेग करता है कि वो 2 पेन निकाल ले, जिससे कि लास्ट पेन वो निकाल कर पनिशमेंट ले ले और उसका दोस्त नाओया सेफ हो जाए।
हालांकि नाओया नोबुआकी को ऐसा करने से मना करता है, पर तब तक उस लड़के ने अपना पेन निकाल लिया था और जब दोनों चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस लड़के ने तीनों पेन निकाल ली थी। यानी कि वो लास्ट बनकर पनिशमेंट खुद पे ले लेता है और बोलता है कि वो काना को बचा नहीं पाया, पर उसे यकीन है कि बाकी लोग किसी तरह इस गेम को रोक लेंगे और वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद उसकी सीट भी गायब हो जाती है, यानी वो लड़का भी गायब हो गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी क्लास के कुछ ऐसे बच्चे थे जो एकदम रिलैक्स थे, जैसे कि कुछ हो ही ना रहा हो, क्योंकि वो इस गेम से बचने के लिए एक ट्रिक का यूज़ करने वाले थे। वहीं चिमी आज नोबुआकी को अपने घर पे रोक लेती है क्योंकि उसके डैड घर पे नहीं थे। यहाँ दोनों को किंग के कई मैसेजेस आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी क्लास के 17 बच्चे गायब हो गए हैं क्योंकि उन्होंने गेम क्विट करने की कोशिश की। उन लोगों ने किंग के मैसेज को ब्लॉक कर दिया, जबकि गेम की शुरुआत में वार्न किया गया था कि कोई भी बीच में गेम नहीं छोड़ सकता। और अब क्लास में सिर्फ 8 बच्चे बचे थे। और अगले दिन का टास्क नामी नाम की एक लड़की को मिलता है, जिसमें उसे क्लास के किसी 2 लोग को मैसेज में डायल लिखकर भेजना था। जिसे भी वो मैसेज रिसीव होगा वो पनिशमेंट पाएगा और ना भेजने पर नामी को पनिशमेंट होगी। पर इन सब से नामी बहुत परेशान होती है क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहती। ऊपर से जब टीचर क्लास में आती हैं तो 8 बच्चों को देखकर भी उन्हें कुछ अजीब नहीं लगता, जो देखकर नामी चिल्लाने लगती है और टीचर को लगता है कि वो किसी बात से परेशान है, तो चिमी को उसे मेडिकल रूम ले जाने को बोलती हैं। पर रास्ते में नामी चिमी से बोलती है कि अब वो ठीक है और वॉशरूम चली जाती है। पर जब कुछ देर तक वो वापस नहीं आती तो चिमी उसे चेक करने जाती है और वॉशरूम के फ्लोर पे बहुत सारा ब्लड देखती है, यानी कि नामी ने खुद से खुद को ख़त्म कर लिया, जो देखकर चिमी चिल्लाती है और उसकी आवाज़ सुनकर नोया और नोबुआकी वहाँ आते हैं। पर तब तक नामी की बॉडी गायब हो चुकी थी और चूंकि टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ था तो किंग इस बार ये टास्क नोबुआकी को कंप्लीट करने को देता है। पर इस बार वो 2 लोगों को नहीं बल्कि 3 लोगों को ये मैसेज भेजेगा। वहीं क्लास में रिया अकेली बैठी कुछ सोच रही थी। तो अगले सीन में नोबुआकी क्लास के 3 स्टूडेंट के साथ एक दूसरे शहर में आता है। दरअसल उन तीनों ने भी इस गेम के बारे में पता लगाया था और उन्हें भी रिया की तरह पता चला कि इस गेम को और भी स्कूल में खेला गया है। और ऐसे ही उन्हें उस पहले स्कूल के बारे में पता चला जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तब मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे तो मैसेजेस लेटर के थ्रू स्टूडेंट्स को मिलते थे, पर अब वो स्कूल बंद हो चुका है। और नोबुआकी जब उस स्कूल को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने उस स्कूल को पहले भी देखा है। अंदर आकर सभी अलग अलग बट जाते हैं ताकि उन्हें कोई भी क्लू मिल जाए जिससे कि वो इस गेम के बारे में और जान सकें। इधर चिमी जो नामी की इंसिडेंट के बाद से बेहोश हो गई थी, उसे नाओया से पूरी बात पता चलती है और तभी रिया उनके पास आती है जो उन्हें बताती है कि नोबुआकी क्लास के 3 लोगों के साथ उस स्कूल में गया है जहां से किंग्स गेम की शुरुआत हुई थी। वहीं नोबुआकी को स्कूल के स्टोर रूम से कुछ लेटर्स मिलते हैं, जो वही लेटर्स थे जिसमें लिखकर स्टूडेंट को टास्क दिए जाते थे। लेकिन तभी उसके साथ आया एक लड़का उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तो वो लड़का उसे बताता है कि वही किंग है और सबूत के तौर पर वही फ़ोटो दिखाता है जो कभी रिया ने चिमी को दिखाई थी, जिसमें नोबुआकी भी है। हालांकि नोबुआकी खुद को किंग होने से इनकार करता है। इधर रिया भी बोलती है कि नोबुआकी किंग नहीं हो सकता। जब किंग गायब हुए लोगों की मेमोरी भी गायब कर देता है तो वो खुद के लिए इतना बड़ा सबूत कैसे छोड़ सकता है, यानी कि वो फोटो किंग का कोई ट्रैप है। मगर वही उन तीनों स्टूडेंट को लगता है कि नोबुआकी ही किंग है और अब तक वो उन्हें ऑर्डर देता आया, पर अब वो उसे यानी किंग को ख़त्म करके इस गेम को जीत जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वो लोग उसे मारते वो तीनों अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं। दरअसल नाओया ने अपने दोस्त नोबुआकी को बचाने के लिए उसकी यानी कि नोबुआकी की ही आईडी से 3 लोगों को डायल लिखकर मैसेज किया था, जो वही 3 स्टूडेंट थे। और मैसेज रिसीव होते ही वो तीनों गायब हो गए। पर इसके लिए नाओया को भी पनिशमेंट होती है क्योंकि उसने चीटिंग की यानी गेम में ट्रिक यूज़ की और वो भी गायब हो जाता है। और अब बस गेम में 3 लोग ही बचे थे और वो थे नोबुआकी, चिमी और रिया। वहीं नोबुआकी उस स्टोर में पड़े कुछ लेटर्स और स्कूल की बिल्डिंग की फ़ोटो देखता है तो उसे याद आता है कि जब वो पिछली बार चिमी के घर गया था तब उसने वहाँ भी इसी स्कूल की बिल्डिंग की फ़ोटो देखी थी, जिसे चिमी ने अपनी माँ के स्कूल बताया था। और उसके बारे में और जानने के लिए वो चिमी के घर आता है, पर वो वहाँ नहीं होती। तो नोबुआकी उसे कॉल करता है जो तब स्कूल में थी और उससे मिलने स्कूल आता है और बताता है कि जिस स्कूल में आज वो गया था वहाँ से उसे पता चला कि उनके क्लास के एक स्टूडेंट को एक दिन अचानक से एक लेटर मिलता है जिसमें गेम्स के रूल बताए गए थे। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट गायब होने लगते हैं। लास्ट में एक बच्चा बचता है जो विनर था, जिसे किंग बनाया जाता है, पर वो स्टूडेंट किंग नहीं बनना चाहता था, तो इसलिए उसे पनिशमेंट मिलती है कि अब से वो हमेशा वैसा ही रह जाएगा, यानी कि उसकी एज कभी नहीं बढ़ेगी और वो इस गेम में फंस कर रह जाएगा। और वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि चिमी थी, यानी कि चिमी ही किंग है।
हालांकि जिमी को ये सब कुछ याद नहीं होता क्योंकि हर बार उसकी मेमोरीज मिटा दी जाती हैं और नई मेमोरी फीड की जाती है। यानी उसका और नोबुआकी का बचपन से दोस्त होना, दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना, ये सब फेक मेमोरीज थी जो जिमी के दिमाग में फीड थी। तभी जब नोबुआकी के घर में वो उससे उनके बचपन की बातें करती है तो नोबुआकी को कुछ याद नहीं होता। तभी जिमी को हर बार लगता है कि उसके डैड किसी बिजनेस ट्रिप पे गए हैं, जबकि वो कभी थे ही नहीं और पूरी मूवी में उसका घर खाली दिखाया गया है। ये सब कुछ बस उसके दिमाग की एक स्टोरी थी। पर जिमी ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो किंग हो सकती है, क्योंकि उसे ऐसा कुछ याद नहीं था कि उसने कभी किसी को मैसेज किया हो। लेकिन नोबुआकी बोलता है कि हर गेम खत्म होने के बाद उसकी मेमोरीज गायब हो जाती हैं और वो फिर से नए स्कूल में नई मेमोरी के साथ पहुंचती है। फिर से वो गेम स्टार्ट करती है और लोग गायब होना शुरू होते हैं। पर अब वो लोगों को और गायब नहीं होने देगा और इसीलिए उसे मरना होगा और एक सीजर लेकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जिमी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है, पर नोबुआकी उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि वो उसे लाइक करने लगा था, क्या ये भी झूठी मेमोरी थी। लेकिन तभी जिमी उससे वो सीजर ले लेती है और उस पर अटैक करके उसे मार देती है। जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में यानी मूवी की शुरुआत में आती है, जहां रिया को अकेली लाइब्रेरी में देखते हैं और उसे एक मैसेज आता है जो किंग की तरफ से था कि वो गेम के लिए डेंजरस है और उसे पनिशमेंट मिलेगी। दरअसल नोबुआकी से पहले जिमी की रिया से बात हुई थी, वो उसकी सच्चाई जान गई थी। उसका कहना था कि ये गेम किंग को पावरफुल बनाने के लिए नहीं बल्कि उसे हर्ट करने के लिए है, यानी कि किंग को पनिशमेंट देने के लिए है। जिमी श्रापित है और ये गेम उसे पनिश करता है। तभी स्टूडेंट्स के सामने वो फोटो आती है जिसमें नोबुआकी है, ताकि उसे फ्रेम किया जा सके कि वही किंग है और लोग उसे मार दे। इससे वो यानी जिमी हर्ट होगी क्योंकि वो नोबुआकी को लाइक करती है। और भले ही तब जिमी को अपनी सच्चाई नहीं पता होगी, पर फिर भी जब नोबुआकी को पनिशमेंट मिलेगी तो वो हर्ट होगी। और चूंकि रिया इतना कुछ जान चुकी थी तो वो गेम के लिए डेंजरस थी, इसीलिए उसे पनिशमेंट होती है और वो भी गायब हो जाती है। इधर जिमी क्लास में आती है, जहां अब बस एक ही सीट बची थी, वो भी उसकी सीट थी। लेकिन अब वो इस गेम से तंग आ चुकी थी और चूंकि गेम के लास्ट में एक वही बची थी तो उसे फिर से किंग बनना होगा, जो वो नहीं बनना चाहती। इसीलिए वो विंडो से कूदकर खुद से खुद की जान ले लेती है ताकि ये गेम यहीं ख़त्म हो जाए। और वो सच में इस गेम से रिलेटेड कुछ भी नहीं जानती थी। फिर कहानी कुछ महीने आगे आती है और हमें एक क्लासरूम दिखाते हैं जिसमें एक ट्रांसफर स्टूडेंट आई है, जिसकी क्लास की एक लड़की के साथ दोस्ती होती है, जो कोई और नहीं बल्कि जिमी होती है। जिमी एक नई मेमोरी के साथ, यानी कि वो इस ट्रैप में फंस चुकी है और कभी बाहर नहीं आ सकती और ना ही ये गेम कभी ख़त्म हो सकता है। फिर बैकग्राउंड म्यूजिक से पता चलता है कि सभी स्टूडेंट के मोबाइल फ़ोन पे मैसेजेस आते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। हालांकि इस मूवी में बहुत सारे वीक पॉइंट्स भी थे, जैसे कि वो मैसेज आखिर भेज कौन रहा था, क्योंकि कोई तो ऐसा था जो जिमी को भी कंट्रोल कर रहा था। और नोबुआकी की वो फोटो या तो वो फेक थी उसे फंसाने के लिए, या वो उसके जैसा दिखने वाला कोई लड़का था। पर इतने सारे स्कूल में इतने सारे कोइंसिडेंट नहीं हो सकते हैं, तो मे बी वो फोटो फेक ही थी। वैसे मैंने तो सस्पेंस लास्ट में खोलने की पूरी कोशिश की है, पर अगर इसमें भी किसी को जिमी पे डाउट हो गया तो आई एम सो सॉरी कि मैं सस्पेंस लास्ट तक बरकरार नहीं रख पाई। मगर मूवी में तो ये बहुत पहले ही क्लियर हो गया था, यानी कि डायरेक्टर साहब फेल हो गए। तो इसी के साथ इस एक्सप्लेनेशन को यहीं पे मैं खत्म करती हूँ। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।